उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर जोड़ने का फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना का संचार होगा। इसमें भारत की सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की कहानी होगी। आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित एक बैठक में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और उन्होंने भारतीय सेना की इस सफल कार्रवाई के लिए बधाई भी दी। इस प्रतिनिधिमंडल में रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा, इस्लामिक सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराज कुरैशी, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी और ICFA के अध्यक्ष MJ खान भी शामिल हुए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के पराक्रम का प्रतीक है। इससे भारत ने ये संदेश दिया कि वो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ के बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। हम चाहते हैं मदरसे के बच्चे भी सेना के साहस और बलिदान की कहानियों से प्रेरणा लें। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी ही एक एग्जाम्पल है। माननीय राजनाथ सिंह जी को इस सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश भी पहुंचाया कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश उनके पीछे खड़ा है। तो हमने इसी से प्रेरणा लेकर के हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम एक नई पहल करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ से हम एक आगाज करें अच्छी चीज़ का कि हम अपने बच्चों को सिंदूर के सफल ऑपरेशन की गाथा को बच्चों को अवगत कराएं, ताकि वो कल इस गाथा को जब शूरवीरों की गाथा को वो सुनेंगे तो पाकिस्तान का वो चरित्र जो गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, अधार्मिक है, वो उनके सामने आएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में कुल 451 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं और इन सभी संस्थानों में आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक अध्याय नए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम समिति गठन की जाएगी और इस समिति में शिक्षाविद, सैन्य इतिहासकार और मदरसा शिक्षा विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। समिति तय करेगी कि किस क्लास में किस प्रकार के और कितनी गहराई तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि देश का इतिहास, संस्कृति और समर्पण की भावना से भी अवेयर करवाया जाएगा। पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने जिस अद्भुत पराक्रम के साथ दिया, उस वीर गाथा को सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के सभी मदरसों में पढ़ाए जाने की भी जरूरत है। चाहे इसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने ही की हो, लेकिन देश के बाकी राज्यों की सरकारों ने भी इस सैन्य अभियान को लेकर महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लेने चाहिए। उत्तराखंड सरकार के इस प्रयास की मुस्लिम समाज भी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने तय किया कि प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं देश की सेना के शौर्य और बलिदान को समझ पाएं। होती है उसमें भी हम 2-2, 3-3 मिनट का चैप्टर बना करके हम उन्हें अवगत कराएंगे, ताकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्र अगर नहीं है तो ना धर्म है, ना धर्माचार्य हैं। अगर देश कमजोर होगा तो हम सब कमजोर हैं। इसलिए अपने देश को मजबूत रखना है, एक देश श्रेष्ठ देश। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं और 60 साल के अंदर इन विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया, इसीलिए कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। आज मुसलमानों ने तय किया है कि हम विकास की धारा में शामिल होकर के अपने बच्चों का भी विकास करेंगे और अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे। और नापाक पाकिस्तान को, उसकी हरकतों के बारे में हम मदरसों के बच्चों से शुरुआत करेंगे कि ये नापाक लोग हैं, इन्होंने कुरान का भी उल्लंघन किया है, ईश्वर का भी उल्लंघन किया है, इन्हें किसी तरह से भी आप इस्लामिक तौर से नहीं मान सकते। ये मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं।